कुर्सी खोने का डर, चिकन स्नैक पर नजर। दरअसल यूनुस बांग्लादेश में अस्थिरता के पीछे भारत का हाथ बता रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि चीन की मदद से वो चिकन स्नैक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से नॉर्थ ईस्ट को अलग कर सकते हैं। दरअसल सत्ता के लिए यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम संघर्ष करवाया, पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाकर भारत को घेरने की कोशिश की, हिंदुओं पर अत्याचार कर भारत को भड़काने की कोशिश की और BRI पर सहमति जताकर चीन को करीब लाने की कोशिश की। लेकिन यूनुस की ये सभी चाल नाकाम साबित हुई। मोहम्मद यूनुस ये भूल गए कि उनके अंतरिम सरकार बनाने से पहले भी भारत अपने क्षेत्र की अखंडता के लिए सक्रिय था। यूनुस ये भी भूल चुके हैं कि भारत ने अपनी सीमा को हर मोर्चे पर मजबूत बनाया है और चिकन नेक भारत की नहीं बांग्लादेश की कमजोरी है। सुरक्षा के लिए भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अत्याधुनिक S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। इसके अलावा हाशिमारा एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों की एक स्क्वाड्रन को भी तैनात कर दिया है, जबकि इसी बेस पर मैग फाइटर प्लेन की स्क्वाड्रन पहले से तैनात है। और बांग्लादेश के खतरे को भांपते हुए भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों की भी तैनाती की है। यही नहीं, आकाश मिसाइलों की तैनाती भी भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए कर दी है। इस क्षेत्र में चीन और बांग्लादेश की हवाई गतिविधि बढ़ गई है। दोनों देशों की वायुसेना इस समय सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास उड़ानें भर रही है। यहाँ तक कि इसी कॉरिडोर के पास बांग्लादेश के लालमोनिरहाट जिले में चीन की मदद से एक हवाई अड्डा बनाने की भी योजना है। दरअसल भारत के चिकन स्नैक के नीचे बांग्लादेश का रंगपुर क्षेत्र है, जिससे पश्चिम बंगाल और मेघालय को मजबूती से जोड़ने के लिए बांग्लादेश खो सकता है। ठीक ऐसे ही दक्षिण में चिटगांव क्षेत्र के लिए त्रिपुरा संकट बन सकता है, जिसका समुद्री सीमा से मिलान बांग्लादेश को तोड़ देगा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्जमा का सरकार से टकराव शुरू हो गया। सेना प्रमुख ने म्यांमार के रखाइन क्षेत्र को जोड़ने वाला मानवीय कॉरिडोर को ब्लडी कॉरिडोर तक बता दिया और इस टकराव के साथ ही मोहम्मद यूनुस पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया। कारण है लगातार गिर रही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, कर्मचारियों को वेतन न मिलना, अपने पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कंपनियों को देना और बांग्लादेश के अंदर भड़क रही अदावत। इसलिए मोहम्मद यूनुस पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया। बांग्लादेश में नए सिरे से चुनाव कराने का दबाव भी। शायद मोहम्मद यूनुस को हमारे आसाम के इतिहास ठीक से नहीं पता होगा, जिसके कारण वो इस तरह का गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जब मुगल हमारे आसाम को जीत नहीं पाया, तो आप हमारे भारत से आसाम को तुम कैसे अलग कर पाओगे? पहले आसाम को आहूम का राज्य भी कहा जाता था। आहूम का राजा लासित बरफुकन जी थे, जिसने अपना देश के सुरक्षा के लिए अपना मामा का गला भी काटकर फेंक दिया था और मुगलों को इस तरह से मारा गया, इस तरह से काटा गया। दूसरी बार मुगल अपना आंखें आसाम पर डाल नहीं पाया। एक योगी हमारे यूपी में बैठा है, दूसरा योगी आसाम पर बैठे हैं, जिसका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा जी। कर दो शेयर। जय श्री राम।